क्या हुआ भक्तजनों? जो भी है स्पष्ट कहें। प्रभु महादेव सती के वियोग में अपनी सुध-बुध भूल गए हैं। महासती को अपने कंधे पर डाले वे संपूर्ण संसार में विचरण कर रहे हैं। जो कोई भी उनके मार्ग में आता है वहीं समाप्त हो जाता है। वे इसी ओर आते होंगे। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, अब क्या होगा? इस स्थिति का निवारण कैसे होगा? धैर्य रखिए ब्रह्मदेव। इस समस्या का एक ही निवारण है कि मां सती की देह को नष्ट कर दिया जाए, तभी महादेव शांत हो सकते हैं। परंतु प्रभु, वे देखिए, इसी ओर आ रहे हैं महादेव। सती! शांत महादेव, शांत। सती की देह को मेरे ही सुदर्शन चक्र ने छिन्न भिन्न किया है और वो इस जगत के कल्याण हेतु आवश्यक था। सती शक्ति का रूप है और शक्ति का अंत होना असंभव है। इस संसार में जहां जहां सती के अंग गिरे हैं, कालांतर में वे स्थल शक्तिपीठ के रूप में पूजे जाएंगे। संसार वहां जाकर महाशक्ति के दर्शन करेगा। हे नारायण, सारा विश्व जानता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के पर्याय हैं। बिना शक्ति के शिव का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः सती के बिना मेरे जीवन में कुछ भी शेष नहीं है। आज से संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था ब्रह्मा और विष्णु के अधीन रहेगी, क्योंकि मैं धारण करता हूं वैराग्य।
मेरी इस अवस्था का उत्तरदायी है ये संपूर्ण जगत, ये आकाश, ये पाताल, ये धरा। नारायण आप, हे ब्रह्मा आप भी, आप सभी के कारण तो किया था मैंने इस गृहस्थ जीवन में प्रवेश, और आज मुझे सदा के लिए छोड़ गई मेरी अर्धांगिनी। सभी देवों को साक्षी करके आज मैं ये प्रण करता हूं, अब वैराग्य धारण करने का प्रण करता हूं मैं। अब चाहे संसार में कोई भी आपदा अथवा प्रलय आए, अब ना तोड़ूंगा मैं वैराग्य, यही है मेरा प्रण। समय और इस प्रकार ब्रह्मांड को ब्रह्मा और विष्णु को सौंपकर शिव योग निद्रा में लीन हो गए। शिव के योग निद्रा में लीन होने से संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था चरमराने लगी। दूसरी ओर ताड़कासुर के कारण पृथ्वी पर पाप का अंश बढ़ने लगा और ताड़कासुर से भयभीत होकर पृथ्वी ने ब्रह्मा और विष्णु से जीवन दान देने की प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने अवगत कराया कि ताड़कासुर का वध तो मात्र शिव पुत्र के हाथों ही संभव है। इस सूचना से देवता और आमजन व्यथित हो उठे, क्योंकि शिव तो वैराग्य धारण कर चुके हैं और सती का अंत हो चुका है, तो शिव पुत्र के जन्म लेने की संभावना ही समाप्त हो चुकी है। और इसी उधेड़ बुन में पृथ्वी बैकुंठ लोक में पहुंची। प्रभु, मैं पृथ्वी, इस संसार के सभी जीव जंतु मुझ पर निवास करते हैं और इस समय ताड़कासुर के अत्याचारों से वे सभी अत्यंत व्यथित हैं। कुछ करिए प्रभु, कुछ तो उपाय करिए महादेव को वैराग्य से बाहर लाने का, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब ताड़कासुर इन तीनों लोगों का विनाश कर देगा। चिंता ना करो पृथ्वी, तुम्हारे संकट का हल शीघ्र ही होगा। अब वो समय आ गया है कि महादेव वैराग्य को छोड़कर पुनः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। सत्य प्रभु, वह कैसे? अब वो समय आ गया है कि महासती पुनः हिमालय एवं मैनावती की पुत्री के रूप में इस धरती पर अवतरित होंगी और उनका नाम होगा पार्वती। धन्य है प्रभु, धन्य है महादेव की यह लीला। मैं तो अत्यंत उत्साहित हूँ महादेव और पार्वती की यह लीला देखने के लिए। और शीघ्र ही पृथ्वी की यह मनोकामना पूर्ण होती नजर आई, जब पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैनावती अत्यंत तपस्या के पश्चात गर्भवती हुई और उनके गर्भ धारण की सूचना मात्र से ही संपूर्ण जगत में प्रसन्नता की लहर छा गई। आके सती के पुनर्जन्म का समय आ ही गया। बधाई हो महाराज, बधाई हो। अत्यंत सुखद समाचार है। महारानी मैनावती ने राजकुमारी को जन्म दिया है। अरे वाह दासी, तुमने तो बहुत ही सुंदर समाचार सुनाया है। ये लो दासी, हमारी ओर से भेंट। जाओ दासी, हमारी पुत्री को बाहर लेकर आओ। महामंत्री, हमारे पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजा दो। घर घर में बधाई बंटवाओ, उच्च कोटि के संगीतकारों को बुलवाओ, भव्य समारोह का आयोजन करो। हमारे राजमहल में साक्षात शक्ति ने जन्म लिया है। अद्भुत, अद्वितीय, अति उत्तम। अरे मेरी लाडली, कितनी सुंदर है मेरी पुत्री। ऐसा लगता है कि साक्षात महाशक्ति ही हमारी पुत्री के रूप में धरती पर उतर आई हो। इसे पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया।
महाराज की जय हो। महाराज, देवर्षि नारद महल में प्रवेश कर रहे हैं। देवर्षि नारद को हिमालय का प्रणाम। नारायण नारायण, आयुष्मान भव राजन, सदैव प्रसन्न भव। महाराज, आपकी पुत्री के दर्शन तो करवाइए। उनके दर्शन के लिए तो हम स्वर्ग से यहाँ पधारे हैं। अवश्य देवर्षि, लीजिए, हमारी पुत्री को अपना आशीर्वाद प्रदान करिए और बताइए क्या होगा हमारी पुत्री का नाम और कैसा होगा इसका भविष्य। पर्वतराज, आपकी पुत्री का भविष्य अति उत्तम है। किसी विशिष्ट कारण से ही स्वयं महासती ने आपकी पुत्री के रूप में जन्म दिया है। यह संपूर्ण जगत इनके दर्शनों का अभिलाषी था। और प्रभु, इसका नाम? इनका नाम होगा पर्वत पुत्री पार्वती। सूरज चमके माथे पर, कुमकुम का मंगल टीका, ऐसी शोभा देख के सृष्टि का लगता हर रंग फीका। केशों के जुड़े भी सजाए, प्रकृति की सारी ऊर्जा, तपस्वी कैलाशपति और शीघ्र ही पृथ्वी से हिमालय के संपूर्ण राजभवन में खुशियां छा गई। चारों ओर उत्सव की तैयारियां होने लगी। सूखे पेड़ों में नए अंकुर प्रस्फुटित होने लगे, मानो प्रकृति पार्वती के जन्म का उत्सव मना रही हो। सभी प्रजाजन एकत्रित हो गए हिमालय के राजमहल में और आरंभ हो गया उत्सव।
में तनिक समय बीतता गया और हिमालय के राजभवन में लाड़ प्यार के भीतर पार्वती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। पार्वती की बाल सुलभ क्रीड़ाओं को देख देख कर हिमालय और मैनावती बार बार भाव विभोर हो उठते हैं। संपूर्ण राजमहल पार्वती की क्रीड़ाओं से गुंजित होने लगा। और फिर वो समय आ गया जब प्रथम बार पार्वती ने महादेव के शिवलिंग के दर्शन किए। खिलौने ले लो, खिलौने, खिलौने वाली आई है। हाथी ले लो, घोड़ा ले लो और ले लो मोर। प्यारे प्यारे खिलौने ले लो, बंदर मचाए शोर। मामा, मुझे भी खिलौने लेने हैं, मुझे भी खिलौने दिलाओ ना। हाँ पुत्री, अवश्य। तुम्हें जो भी लेना है खिलौने वाली से ले लो। आइए ना राजकुमारी, बताइए कौन से खिलौने लेंगी? हाथी दे दूं, घोड़ा दे दूं या फिर ये मोर दे दूं? नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो वही चाहिए जो आपके हाथ में है। ना ना बाबा, ये क्या मांग रही हैं आप? ये तो शिवलिंग है, ये तो मेरे घर के लिए लाई हूँ। राजकुमारी जी, ये कोई खिलौना ना है, ये तो महादेव है। भला महादेव से कोई खेलता है? नहीं नहीं, मुझे तो वही चाहिए। नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं दे सकती।
समय बीतता गया और हिमालय के राजभवन में लाड़ प्यार के भीतर पार्वती शिवलिंग के प्रति पार्वती की आस्था धीरे धीरे बढ़ती ही गई। दिन बीते, रातें बीती, मौसम बदले, ऋतुएं आईं और गई और धीरे धीरे पार्वती युवावस्था को प्राप्त हो गई। और तभी एक दिन देवर्षि नारद का पर्वतराज हिमालय के महल में पुनः आगमन हुआ, जहां राजा हिमालय और महारानी मैना पार्वती के विवाह के विषय में चर्चा कर रहे थे। पार्वती, पुत्री पार्वती, कहाँ हो? न जाने कब नजरों से ऐसी ओझल हो जाती है कि फिर कहीं भी नजर नहीं आती है। कहने को तो मैं हूँ पार्वती की माता, किंतु मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता है कि मैं हूँ उसकी माता अथवा वह है मेरी माता। क्या हुआ प्रिय, आप इतनी चिंतित क्यों नजर आ रही हैं? स्वामी, चिंतित नहीं हूँ तो क्या करूँ? आपकी लाडली है ना पार्वती, उसे। पार्वती? क्या हुआ पार्वती को? बस स्वामी, आपने ही सर चढ़ाया है उसे। सवेरे की निकली, अभी तक महल में नहीं लौटी, कुछ खा के भी नहीं गई। सभी देवी देवता गर्व करें कि उनके भाग जगह बनाई। सभी सखियां ये देख हंसत कि सुंदर कोमल श्यामल आई। हर पल हर क्षण रहती है मेरे नैनों में समाई। पर तू है कहाँ पार्वती? देवर्षि नारद को पर्वतराज हिमालय का शत नमन। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। किस विषय पर चल रहा है वार्तालाप? वार्तालाप कैसा देवर्षि? ये तो एक माता का हृदय है जो सर्वदा अपनी पुत्री के लिए चिंतित रहता है। प्रभु, कृपया आप पार्वती की कुंडली देखकर बताइए ना कि इसके जीवन में आगे क्या होगा। मुझे तो हर क्षण उसी की चिंता लगी रहती है। बैरागिनों की तरह हर वक्त यहाँ वहाँ भ्रमण करती है। घर परिवार का कुछ काम नहीं सीखती। कल को ब्याह करके दूसरे घर जाएगी तो सास ननद ताने देगी। आप बताइए ना प्रभु, कैसा होगा उसका ससुराल और कैसे होंगे उसके पति?